रीस्टार्ट रीस्टार्ट। ओके, सो एक विक्रांत मासी की मूवी आई थी 12 फेल, जिसके आई एम श्योर आप सब लोगों ने उस मूवी को देखी होगी और रीस्टार्ट रीस्टार्ट बोला होगा। तो गाइस दैट इज वन ऑफ दोस मूवीज जो आपको इंस्पायर करता है टू जॉइन द यूपीएससी, टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर वगैरह वगैरह। बहुत सारे बार हमारे आसपास परिवार में या फिर कहीं आप सुनते होंगे, यार ये रेड रेड लाइट वाला जो आदमी है ये जा रहा है, कमिश्नर है, ये डिस्ट्रिक्ट को पूरा अपना जिसका जुरिस्डिक्शन है वगैरह वगैरह। और इसके बारे में सुन के हमारा मन करता है कि हम भी इस प्रेस्टिजियस सर्विस में जाए। तो टुडे आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द 7 स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो, जिसके वजह से क्लास 10 के तुरंत बाद आप आईएएस और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। थोड़ा सा हम एग्जामिनेशन के बारे में भी बात करेंगे एंड थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में कि किस तरीके के लोग इस एग्जाम में घुस पाते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यू गाइज नो मी, आई एम योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु, योर सोशल स्टडीज एजुकेटर, एंड आई एम गोना बी टेलिंग यू 7 स्टेप्स टू बिकम एन आईएएस आईपीएस ऑफिसर आफ्टर क्लास 10। ऑलराइट, शुरू करते हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर। नो देखो यार, सच बात बताऊं तो आपको एज सच डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम होता कैसे है यूपीएससी की, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग यूपीएससी करते हैं। बट अगर आपके पास एक जनरल आइडिया है ना कि एग्जाम कैसे होता है, तो आप उस तरीके से अपनी थिंकिंग और अपनी पढ़ाई ओरिएंट कर सकते हो फ्रॉम दिस एज इटसेल्फ। अगर आप टीना डाबी, हु वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ यूपीएससी के बारे में बात करो, तो उन्होंने जो है बोला था कि क्लास 10 के बाद ही she had started cultivating study habits, जो जिसने उनको मदद किया when she was preparing for UPSC। तो दो स्टडी हैबिट्स कल्टिवेट कैसे करना है, फॉर दैट इट इज बेटर टू नो द अ जनरल एग्जाम स्ट्रक्चर। तो यूपीएससी में आपके 3 एग्जाम्स होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट जो एमसीक्यू होता है, उसमें आपको मिनिमम कट ऑफ लाना होता है। फिर आपका मेंस होता है सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें बड़े बड़े आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। And then you have the personality test, which is the interview test, जिसमें you answer questions during an interview। ठीक है, so these are your different paper patterns, right? अच्छा, इसमें भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आसान पेपर है ना। यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द एंटायर वर्ल्ड, जहाँ पर पेपर्स इस तरीके से सेट होते हैं कि नॉट जस्ट योर नॉलेज बट जनरल नॉलेज, पॉलिटिकल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, द वे यू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन, किस तरीके से आपके एथिक्स है, हर चीज को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर ज्यादा आप झूठ नहीं बोल पाते, आपको अपनी सच्चाई, आप टू बी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ जब आप ये पेपर दे रहे हो। तो पेपर सबसे ज्यादा टफ है, इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता, इट इज टफ, है ना। अच्छा, एक मेजर चीज आती है कि मैम क्लास 10 के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए सो दैट यूपीएससी हमारे लिए आसान हो जाए। तो गाइस देखो, स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता, वेरी ट्रूथफुली। जो साइंस वाले हैं वो भी यूपीएससी क्रैक करते हैं, जो आर्ट्स वाले हैं वो भी यूपीएससी क्रैक करते हैं, कॉमर्स वाले भी। आप कौन सी ऑप्शनल लेते हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर। मैं कहूंगी कि आप 11th-12th में वो स्ट्रीम लो जो आपको और ऑप्शंस देगी, है ना, जॉब्स के, और जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपने लेट्स से पीसीएम ले लिया पर आपको ना फिजिक्स पढ़ने पड़ती ना केमिस्ट्री, बेटा कोई फायदा नहीं है वो लेने का। ठीक है, 11th-12th में इतना स्ट्रगल करोगे तो यूपीएससी में क्या करोगे। तो हमेशा सब्जेक्ट्स ऐसे लो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, फिर ग्रेजुएशन करो और उसके बाद जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे यू विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिंग एनसीईआरटी प्रॉपर्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली, उसका फायदा ये है कि एनसीईआरटी अगर आप अभी से पढ़ते हो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो, तो आपको बाद में वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपने ह्यूमैनिटीज नहीं ली, लेट्स से साइंस स्ट्रीम ली है पर आप यूपीएससी एक दिन करना चाहते हो, तो आप आदत बनाओ, हैबिट इनकलकेट करो टू रीड एनसीईआरटीज, टू रीड न्यूज़पेपर्स, टू रीड थ्योरी, है ना, एंड टू लाइक इट। बुक्स पढ़ने की जो आदत है ये अच्छी होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो। नेक्स्ट इज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स की जो हैबिट है ये अगर आपने क्लास 10 के बाद ही इनकलकेट कर ली तो बहुत हेल्प करती है व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, क्योंकि दिस इज वन थिंग दैट पीपल डोंट लाइक टू डू, है ना। मतलब होता है यार पढ़ लेंगे पेपर जब तैयारी करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। पेपर पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें जानना कि कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन सी बेकार है, इसी में इतना टाइम लग जाता है। तो अगर हैबिट आपकी पहले से बनी हुई हो तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रैक्टिसिंग एसे राइटिंग। और आई वुड से एसे राइटिंग प्रैक्टिस ना करो बट राइटिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करो। ये अगेन अगर आप ह्यूमैनिटीज में हो थोड़ा आपको एज दे देता है बिकॉज यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग, है ना। ह्यूमैनिटीज में आप लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखते हो तो आपको हैबिट हो जाती है, बट इफ यू
बिलोंग टू एनी अदर स्ट्रीम, तो इसकी हैबिट आपको खुद से इनिशिएटिव लेके इनकलकेट करनी होगी कि अगर कोई टॉपिक आता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, है ना। 6th is mindset. Now guys, as I told you, you don't have to prepare for UPSC after 10th. You prepare after your graduation. But one thing that really matters is your mindset, है ना। सक्सेस के लिए पूरी दुनिया हमें प्रिपेयर करती है, फेलियर के लिए कोई हमें प्रिपेयर नहीं करता, वो हमें खुद अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। और यूपीएससी इज ऑल अबाउट फेलियर। आप एक बार ट्राई करते हो, आप फेल होते हो, आप कुछ ट्राई करते हो, आप ये किताब ट्राई करते हो, आप फेल होते हो, तो आप अपने आप को फेलियर के बाद कैसे उठाते हो। अगर आपने अपने आप को ये सिखा दिया ना 11th और 12th में, क्या मुझे फेलियर आया पर उसके बाद में उठ के मैंने जो है अपने ऑब्स्टिकल को फोड़ा है, this positive thing that if you bring in yourself, it will definitely help you when you are preparing for UPSC. उसके अलावा रेजिलिएंट रहना, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होना। आपके दोस्त कह रहे हैं पार्टी चलते हैं, बट आपको पता है कि एग्जाम कल है, मैं नहीं जाऊंगा पार्टी, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे इस पीर प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली चीजें अपने अंदर डाल ली ना आफ्टर क्लास 10, तो बेटा यूपीएससी क्रैक करना बहुत आसान और इनएविटेबल हो जाएगा। देन यू आर मेड फॉर यूपीएससी, ठीक है। एंड 7 स्टेप्स से, आई थिंक 7 स्टेप बाद में बताया जाएगा। बीच में हमारे पास कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो, जेई नीट ले रहे हो, डोंट लुक बियॉन्ड वेदांतु। वेदांतु सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी खुल गया है। वी हैव मेनी ऑफलाइन सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा ऑफलाइन सेंटर आपके घर के पास है, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो टू फाइंड आउट, है ना। वेदांतु क्यों ज्वाइन करो, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वेदांतु। देखो यार, एक बड़े कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनको पता है 5-6 बच्चे हैं जो हमें जेई रैंक दिलाएंगे, हम लोग जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट वेदांतु एक छोटा इंस्टीट्यूट है, और हमारे लिए हर बच्चा जो एनरोल करता है वो इम्पोर्टेंट है। हर बच्चे को हम स्पेशल अटेंशन देते हैं, क्योंकि अगर आप सक्सीड करोगे तो हम सक्सीड करेंगे। अगर आपकी जेई और नीट में रैंक आएगी तो उसमें हमारा फायदा है ना। हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा पैशनेट है, हम इंश्योर करते हैं कि बच्चा का एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। बच्चे को से हम फेल नहीं रहे हैं पढ़ाई से, पर उसको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो हम उसको सॉल्व करते हैं, कोई और टाइप का प्रेशर आ रहा है तो हम उसके बारे में उससे बात करते हैं। So all of this is available at Vedantu. Not just that, अगर आपको लगता है कि वेदांतु को ज्वाइन करने के बाद, इतना पैसा देने के बाद इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, वेदांतु इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन द एंटायर कंट्री दैट गिव्स 100% फीस रिफंड। नहीं समझ आ रहा, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आप पैसे वापस ले लो, ऐसे पैसे हमें चाहिए भी नहीं, है ना। तो वी ऑफर दीज कोर्सेज इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, विजयवाड़ा हो गया, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, और आपके जगह पे भी होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो, ठीक है। सो यू कैन वॉक इन, टॉक टू आवर करियर काउंसलर्स, जॉइन द कोर्स दैट सूट्स यू बेस्ट। अगर आप पुणे और दिल्ली में हो तो वहां पर अभी हमारे मास्टर टीचर्स जैसे अभिषेक सर, हर्षप्रियम सर, श्रेया सर, कुलदीप सर, ये लोग गए हुए हैं टू टॉक टू यू, टू गिव यू सम काइंड ऑफ एडवाइस। तो अगर आप ऐसे हो जो ये सब एडवाइस चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो टू दीज सेंटर लॉन्चेस एंड आप हमारे टीचर से बात कर सकते हो। ऑलराइट, द 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर यूपीएससी इज स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। बहुत ज्यादा अंडररेटेड होता है हेल्थ, है ना। हम ध्यान नहीं देते अपने हेल्थ पे, जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। बट अगेन, अगर आपने ये शुरुआत से किया, 9th और 10th के बाद से ही शुरू कर दिया ना करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, क्लीन खाना, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू नो योर माइंड इज गोइंग टू बी मोर फोकस्ड, आपका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। एंड अगेन, यूपीएससी की जब आप तैयारी करोगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, है ना। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, वी ऑलरेडी हैव 2 चैनल्स, नीट की नीट एक्स, अभिषेक सर ने शुरू किया है, यू कैन ज्वाइन दीज चैनल्स। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। मुझे कमेंट में बताओ इफ योर एम इज टू बी एन आईएएस ऑफिसर। दिस इज योर मास्टर टीचर Survi signing out. Do not forget to give a thumbs up, share and subscribe.